Hello everyone. Today we are going to continue chapter 7, clothing are basic need of class 4th science. In last video we have discussed about need for clothing and variety of clothes. And today we will discuss our next topic, care for clothing, with exercise questions and quick assignment of this chapter. Let us start our today's topic, that is care for clothing. Clothes should be washed properly. क्लोथ्स की केयर करने के लिए हमें उन्हें प्रॉपर वॉश करना चाहिए. एंड यूज माइल्ड सोप और डिटर्जेंट एंड वाटर टू वॉश देम. और क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, कपड़ों को धोने के लिए यूज करना चाहिए वाटर का, और इसके साथ किसी माइल्ड सोप का, ऐसा सोप जो कि माइल्ड हो. इट मीन्स ऐसा सोप जो कि, ऐसा साबुन या डिटर्जेंट जो कपड़ों के लिए हार्मफुल ना हो. And clothes should not be very tight but comfortably fitted. और क्लोथ जो हम पहनते हैं वो अधिक टाइट नहीं होने चाहिए. हाँ, हमें कंफर्टेबली फिट होने चाहिए लेकिन टाइट नहीं होने चाहिए. बिकॉज टाइट क्लोथ्स डू नॉट लेट द एयर पास, क्योंकि टाइट क्लोथ्स में एयर पास नहीं होती. और वी डू नॉट फील कंफर्टेबल इन टाइट क्लोथ्स, क्योंकि हम अगर टाइट क्लोथ्स पहनते हैं तो उसमें हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं. इसलिए हमें अधिक टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. एंड क्लोथ्स मस्ट बी आयरनड बिफोर यूज. और क्लोथ्स यूज करने से पहले उसे आयरन करना चाहिए. आयरन मीन्स प्रेस करना चाहिए. बिकॉज आयरन क्लोथ्स लुक गुड. द हॉट आयरन आल्सो किल्स द जर्म्स इफ एनी. क्योंकि आयरन क्लोथ्स देखने में अच्छे लगते हैं, और जब हॉट आयरन की जाती है क्लोथ्स पर तो इसमें अगर जर्म्स होते हैं तो वो भी किल हो जाते हैं. एंड वी शुड नॉट वेयर वेट क्लोथ्स एज दे मे कॉज ईचिंग. और हमें वेट क्लोथ्स, गीले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, हमें ईचिंग हो सकती है. नाउ स्टोरेज ऑफ क्लोथिंग. चिल्ड्रन, क्लोथ्स के केयर करने के साथ ही हमें क्लोथ्स को स्टोर भी करना चाहिए, और उसके लिए हमें प्रॉपर केयर करनी चाहिए. स्टोर करने के लिए क्लोथ्स शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली. जब हम क्लोथ्स को स्टोर करते हैं, मीन्स रखते हैं, तो उसे हमें प्रॉपर स्टोर करना चाहिए, प्रॉपर रखना चाहिए. एंड सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स नीड टू बी स्टोर्ड विद स्पेशल केयर बिकॉज इंसेक्ट्स फीड ऑन देम. और सिल्क और वुलन क्लोथ्स की हमें प्रॉपर केयर करनी चाहिए, स्पेशल केयर करना चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट्स उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं. दे मस्ट बी ड्राई क्लीन्ड बिफोर बीइंग पैक्ड. और जब हम अपने क्लोथ्स को पैक करते हैं, लाइक वुलन या सिल्क क्लोथ्स को जब हम रखते हैं, तो उसे रखने से पहले हमें ड्राई क्लीन कराना चाहिए. दे शुड बी पैक्ड विद मोथ बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स. और उन्हें रखने के साथ हमें यूज करना चाहिए मोथ बॉल्स का या ड्राइड नीम लीव्स के, सूखे नीम के पत्तों का. दीज विल कीप इंसेक्ट्स अवे. इससे क्या होता है, जो इंसेक्ट्स हैं क्लोथ से दूर रहते हैं. एंड प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ्स मेक्स देम लास्ट लॉन्गर. और जब हम अपने क्लोथ्स की प्रॉपर केयर करते हैं तो क्या होता है, हमारे क्लोथ्स बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज हम उन्हें कर सकते हैं. जल्दी से क्लोथ्स हमारे ख़राब नहीं होते हैं. सो वी शुड प्रॉपर केयर of our clothes. Children, this is all about care for clothing and storage of clothing. Now exercise questions. A part, choose the correct answer. The early man used to protect his body from heat and cold by covering himself with. Early man अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे कवर करता था? आंसर ए, एनिमल हाइड. सेकेंड, द फाइबर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एज. इसमें कौन सा फाइबर ऐसा जो कि एनिमल से नहीं मिलता है? इट इज पॉलिस्टर. करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, पॉलिस्टर. थर्ड, द क्लोथ दैट एब्जॉर्ब्स स्वेट एंड कीप्स द बॉडी कूल इज कॉटन. राइट. फोर्थ, द आर्टिकल टू बी केप्ट बिटवीन द क्लोथ्स टू कीप अवे इंसेक्ट्स इज mothballs.
नंबर 5, क्लोथ डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीफ। क्लोथ्स हमें किससे प्रोटेक्ट नहीं करते हैं? हीट से हम प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। रेन से प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड से भी करते हैं, लेकिन थीफ से क्लोथ्स हमें नहीं बचाते हैं। थीफ्स मीन्स चोरों से हमें नहीं बचाते हैं क्लोथ्स। सो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, थीफ। नेक्स्ट बी, गिव शॉर्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर क्लोथ्स यूजफुल टू अस। क्लोथ्स हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं? बिकॉज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट। क्योंकि क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे? हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से एंड इंसेक्ट बाइट से। क्वेश्चन 2, नेम द काइंड्स ऑफ फाइबर्स टू मेक डिफरेंट फैब्रिक्स। यहाँ आपको 2 फाइबर्स के नेम बताने जिससे कि डिफरेंट फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। आंसर, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज टू मेक डिफरेंट फैब्रिक्स। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू सम पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स। आंसर, सम पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स सच एज यूनिफॉर्म अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। कुछ लोग स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं जैसे कि यूनिफॉर्म, जिससे कि उन्हें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वे क्या काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्पेशल क्वालिटीज ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स। आंसर, द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक आर एज सम आर बटरप्रूफ, सम आर wrinkle free and some are stretchable. Answer the following question, C part. First question, how are natural fibers different from man-made fibers? Natural fibers और man-made fibers में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है दोनों में? Natural fibers are obtained either from plants or from animals. नेचुरल फाइबर्स हमें मिलता है या तो प्लांट से या एनिमल से। और इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स आर कॉटन, जूट, वूल, सिल्क एंड फर। दीज आर नेचुरल फैब्रिक्स। एंड वाइल मैन मेड फाइबर्स आर सिंथेटाइज्ड बाय मैन, जबकि मैन मेड फाइबर्स मैन के द्वारा ही तैयार किया जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। Examples are nylon, rayon and polyester. Second question, how can you take care of your clothes? आप अपने क्लोथ्स की टेक केयर कैसे कर सकते हैं? आंसर, टेक केयर ऑफ क्लोथ्स शुड बी, फर्स्ट क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली, सेकेंड यूज माइल्ड सोप और डिटर्जेंट एंड वाटर टू वॉश देम, थर्ड क्लोथ्स मस्ट बी आयरन बिफोर यूज, the hot iron also kills the germs if any. 4, proper care of clothes make them last longer. अगर हम अपने क्लोथ्स की प्रॉपर केयर करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होते हैं। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड यू स्टोर योर क्लोथ्स। आप अपने क्लोथ्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं? Answer, first, clothes should be stored properly. Second, silk and woolen clothes need to be stored with special care. सिल्क और वुलन क्लॉथ्स की हमें स्पेशल केयर करनी चाहिए। They must be dry cleaned before packed. और उन्हें पैक करने से पहले हमें उन्हें ड्राई क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट, they should be packed with mothballs or dry neem leaves. These will keep insects away. Now, A part, quick assignment. A part, correct the following statements by crossing the wrong word. यहाँ आपको wrong word क्रॉस करना है जिससे कि आपकी स्टेटमेंट करेक्ट हो सके। फर्स्ट वन इज सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स, क्रॉस ऑन नेचुरल। नेक्स्ट, सिंथेटिक क्लोथ्स आर वाटरप्रूफ। Third, during winter we wear dark colored clothes. So आप क्रॉस कीजिए लाइट कलर। नेक्स्ट वन, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स आर मेड ऑफ सिंथेटिक, क्रॉस ऑन नेचुरल फैब्रिक।
Clear? Now next B. Fill the blanks with appropriate words. First one is dash is a natural fiber which we get from plants. यहाँ आपको फिल करना है ऐसा फाइबर जो कि नेचुरल है और प्लांट से मिलता है. आंसर इज कॉटन. सेकेंड, मटेरियल दैट मेक्स अप द क्लोथ इज मेड अप ऑफ डैश वन टूगेदर. आपको मटेरियल बताना है जिससे कि क्लोथ्स बनाए जाते हैं. आंसर फाइबर. थर्ड, डैश क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम सिल्क एंड वूल. कौन से क्लोथ्स हैं जो कि सिल्क और वूल से बनाए जाते हैं? विंटर क्लोथ्स. राइट. फोर्थ, द क्लोथ्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम रेन आर मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. जो क्लोथ्स हमारी बॉडी को रेन से प्रोटेक्ट करते हैं ये क्लोथ्स बनाए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर से. सी पार्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विथ कॉलम बी. फर्स्ट, विंड चीटर. आंसर सिंथेटिक फाइबर. सेकेंड, विंटर क्लोथिंग. आंसर वुलन्स. नंबर थर्ड, सिल्क. सिल्क वॉर्म. सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से. एंड कॉटन फैब्रिक इज नेचुरल फाइबर. नाउ नेम द फैब्रिक बाय विच द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर मेड. चिल्ड्रन, पिक्चर्स को आपको देखकर आइडेंटिफाई करना है कि ये क्लोथ्स किससे प्रिपेयर किए गए हैं. कौन सा फैब्रिक इसमें यूज किया गया है, नेचुरल या सिंथेटिक. फर्स्ट वन इज रेनकोट. तो ये सिंथेटिक फाइबर से प्रिपेयर होता है. नेक्स्ट, कॉटन क्लोथ्स. इसमें यूज किया जाता है नेचुरल फाइबर. एंड ये आप देख सकते हैं स्कार्फ है जिसमें यूज किया जाता है वूल, नेचुरल फाइबर. और दिस इज लाइक टी शर्ट, सिंथेटिक फाइबर से बनता है ये. एंड फर, इस कैप में क्या यूज किया गया? फर. सो इट इज नेचुरल फाइबर. चिल्ड्रन, so your chapter is completed. Okay children.